हेलो बच्चों, मैं छोटू रजक। आज हम लोग चलते हैं अगला मेटल्स नॉन मेटल्स के। आज हम लोग चौथा लेक्चर करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो पहले बात कर चुके थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो और भी एग्जांपल देख ले, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे कॉम्बिनेशन की। चलिए बात करते हैं पहले एग्जाम्पल। अगर और ले एग्जाम्पल तो क्या करेंगे, KOH प्लस H2SO4। अगर इसका एग्जांपल ले तो KOH एक तरह की क्या हो गया, बेस। तो बेस जब वाटर में डिसॉल्व करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। जो बेस बताया था कि बेस जब वाटर डिसॉल्व होता है तो क्या देता है, OH माइनस देता है। तो OH का -1 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा। या आप इसका वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर याद रहेगा तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग कर दे और SO4 को अलग कर दे। 4 याद रखिएगा, ये ब्रेक नहीं करता है क्योंकि SO4 एक्चुअली एग्जिस्ट ही करता है। हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया तो 2 आप इसको कोफिशिएंट में दे दे, हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 दे दिया। तो 2 का टेबल पड़े 2 1 2, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो -2 हो गया। फिर से एक बार बता देते कि जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करिएगा तो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड आयन दिया -1, और यहाँ पे जितना माइनस उतना प्लस। या पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 से 2881, वहां से वैलेंसी निकाले। और ये मेटल है तो क्या करेगा, प्लस बनाएगा वैलेंसी के बराबर। और हाइड्रोजन का +1 होता है तो 2 है तो 2 यहाँ लगा दे, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस तो -2। ये पॉजिटिव किसके साथ अट्रैक्ट करेगा, इस साइड के साथ, और ये पॉजिटिव इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। तो K का 1 हुआ, SO4 का कितना हुआ, 2, क्योंकि उसका जितना चार्ज होगा वही उसका लिखा आ जाएगा। तो K के साथ आ गया 2, तो हो गया K2SO4। आप यहाँ पे लिख दे K2SO4, और H और OH को मिला करके H का 1 और OH का भी 1, दोनों मिला करके क्या बना दिया, HOH, that is called H2O। क्या बन गया, H2O। अगर बात करें यहाँ बैलेंस करने का, तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम यहाँ क्या है, 2, तो आप पोटेशियम के यहाँ 2 लगा दें। SO4 को एक साथ ही बैलेंस करिएगा। कोई लोग अलग अलग करता सल्फर ऑक्सीजन को, तो हम तो एक ही करते हैं क्योंकि SO4 यहाँ भी है तो SO4 यहाँ, क्योंकि वो टूटेगा नहीं, और SO4 टूटेगा नहीं तो डायरेक्ट बैलेंस कर दे। तो SO4 यहाँ भी है, SO4 यहाँ भी है। अब बात करें हाइड्रोजन 2 यहाँ और हाइड्रोजन 2 यहाँ, 2 1 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अगर जिसको नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो रिपीट कर ले, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट वीक पॉज करके लिख ले। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन करते हैं। चलिए अगर बात करें MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस और यहाँ पे HCl के साथ, अगर इसके साथ रिएक्शन करें तो Mg को तोड़ दे अलग से, OH को तोड़ दे अलग से। OH जैव है उतना उसका कोफिशिएंट भी लिख दो, OH का 2 है तो 2 लिख दिया, और हाइड्रोक्साइड का हमेशा -1 होता है। और यहाँ पे OH 2 को आया, इसी चलते 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 1 2, तो -2, तो जितना माइनस होगा उतना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ एसिड है तो वाटर में डिसॉल्व करके क्या देगा, हाइड्रोजन आयन और ये क्लोरीन। और हाइड्रोजन आयन का कितना +1 होता है, तो जितना प्लस उतना माइनस हो गया। और ये Mg किसके साथ गया, Cl के साथ, और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ। तो Mg का हो गया 2, Mg का 2 हो गया, Cl का हो गया 1, Cl का 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई Mg1 Cl2, H और OH मिलके क्या बना दिया, H और OH मिलके बना दिया H2O। क्या बना दिया, H2O। तो यहां हो गया MgCl2 प्लस H2O। बात रहा बैलेंस करने का, तो क्लोरीन यहाँ 1 है, तो आप देखिए कि क्लोरीन अगर रिएक्टेंट साइड में अगर 1 है तो यहाँ प्रोडक्ट में 2 है, तो गुस्सा मान जाएगा कि हमको भी 2 दो। तो चलो ठीक है, इस क्लोरीन को भी 2 कर देते हैं, लेकिन आप 2 यहाँ नहीं करिएगा, इसका कोफिशिएंट में आगे साइड में होता है। अब बात करें हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 1 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 4, तो 2 यहाँ रख दे, और ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, और Mga और Mg, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। चलिए अब लिख ले, एक बार देख लेते हैं सही से आ रहा है या नहीं। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं।
हम लोग आगे आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AOH होल थ्राइस और प्लस अगर H2SO4 करें तो क्या रिएक्शन होगा, तो चलिए देखते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का तो एल्युमिनियम को अलग कर दे और OH को अलग कर दे। आपको पता है OH क्या हुआ है, 3 है, तो 3 कहां लिखना है, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, OH यहाँ पे 3 आगे लिखना है। OH का -1 होता है तो 3 1 जा 3, तो जितना -3 उतना +3, चाहे आप एल्युमिनियम को वैलेंसी निकालें 3 ही आएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, हाइड्रोजन आ गया और SO4 आ गया। आपको पता है कि हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है, 2, तो 2 आगे लिख दे और +1 होता है, तो 2 1 जा 2, तो जितना प्लस होता माइनस। एल्युमिनियम इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन इस OH को साथ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एल्युमिनियम अट्रैक्ट किया SO4 को, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता नेगेटिव, तो यहां से 3 वैलेंसी और SO4 का वैलेंसी हो गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो एल्युमिनियम के साथ आया 2, एल्युमिनियम के साथ 2 और SO4 याद रखिए ब्रैकेट में लिखिएगा, क्योंकि अगर ये 3 देते तो 4 को मल्टीप्लाई करता, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करता, लेकिन सल्फर को नहीं करता, और H और OH मिलाकर पानी बनता है। तो आप यहां लिख सकते Al2SO4 होल थ्राइस और ये बन गया H2O। याद रखिएगा ये एग्जाम में नहीं बल्कि शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको बनाने में काफी मदद करेगा, आपको ब्रेक करके आपका रिएक्शन कभी गलत नहीं होगा। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, एल्युमिनियम यहाँ 1 है, तो क्या कर दिए इसको, तो 2 बना देते हैं बिल्कुल। उसके बाद कोई दिक्कत, आप देखें SO4, आप SO4 देखें तो यहाँ 1 है, लेकिन SO4 यहाँ कितना है, 3 है, तो आप SO4 को 3 करने के लिए 3 आगे लगा दे, तो 3 दूना कितना हो गया हाइड्रोजन 6, और यहाँ 3 हाइड्रोजन लेकिन 2 आ गया, तो 3 दूना 6, 6 यहाँ और 6 यहाँ 12, 6 लगा दे, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ और 3 एकम 3 और दूना 6, आपका 6 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। बोलिए कोई तकलीफ, बहुत ही आसान है, बिल्कुल बन जाएगा आसान से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें 2 और रिएक्शन, तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे कि BaOH होल ट्वाइस और प्लस H2SO4 अगर इसका रिएक्शन करें तो बिल्कुल पता है OH जहां भी मेटल के साथ देखें तो क्या बनेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होगा, और जहां पे भी नेगेटिव रेडिकल और हाइड्रोजन को देखें तो वो कहलाएगा एसिड कहलाएगा। इसका नाम है बैरियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड को BO को अलग करें, OH को अलग करें, OH यहाँ 2 है तो OH 2 दे दे, OH का -1 होता है सबको जानता है, तो 2 1 जा 2, तो -2, तो कितना हो गया +2। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग करें और SO4 को अलग करें, और आप गिन ले हाइड्रोजन का कितना एटम है, तो 2 है, तो 2 आगे लगा दे, और ये है +1, तो 2 1 जा 2, तो जितना प्लस होता माइनस, क्योंकि हमको पता है कि हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो टोटल 2 है, तो 2 1 जा 2, आप मल्टीप्लाई कर दे पावर के साथ, तो जितना प्लस होता माइनस, क्योंकि ओवरऑल साल्ट या एसिड या बेस न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, इसका मतलब चार्ज जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। इसका मतलब ये बैरियम प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, इस निगेटिव को, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, तो Ba के साथ क्या है 2 और SO4 के साथ भी क्या है 2, तो यहाँ पे 2 2 क्या हुआ कट जाएगा और ये बना देगा क्या BaSO4। क्योंकि याद रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड बनाता है तो उसका रेशियो लीस्ट होना चाहिए एक दूसरे का रिएक्शन करने के लिए, तो बैरियम का 2 है और SO4 का 2 है, तो दोनों 2 2 क्या हुआ कट गया, और कटने के बाद ये बन गया BaSO4, और H और OH को आपको पता है कि वाटर हमारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों से मिलकर बनता है, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन और OH मिलेगा तो क्या बना देगा H2। अब आपको बैलेंस करना है, अब आपको क्या करना है बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है तो बिल्कुल देख ले, बैरियम यहाँ 1 है, बैरियम यहाँ 1 है, बहुत अच्छा, SO4 यहाँ 1 है, SO4 यहाँ 1 है, बहुत अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2, तो 2 2 4, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 लगाना पड़ेगा, और 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया, आपका इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। बोले कोई दिक्कत, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। क्या चलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। चलिए यहाँ देखिए बात करें नेक्स्ट रिएक्शन का, तो कुछ भी रिएक्शन ले लीजिए, जैसे हम ले लिए जिंक हाइड्रोक्साइड, आपको जिंक के बारे में पता नहीं, लेकिन आप OH के साथ ला करके आपका वैलेंसी तुरंत पता चल जाएगा, और ये मान लिए HCl ले लीजिए, क्या ले ले HCl।
अब क्या करिए कि जिंक को अलग कर दीजिए, जिंक अलग हो गया, OH अलग हो गया, OH क्या है 2 है, तो OH का -1 तो 2 बन जाए 2, तो जितना माइनस उतना प्लस, और HCl अगर करेगा तो H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, तो H का +1 जितना प्लस उतना माइनस, और ये जिंक इस Cl को अट्रैक्ट करेगा और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जिंक का हो गया वैलेंसी 2 और क्लोरीन का हो गया 1, तो बन गया क्या ZnCl2, क्या बन गया ZnCl2, और H और OH मिलके क्या बना दिया H2O। अब बात रहा बैलेंस करने का, तो क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, आप 2 लगा दे, 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 कितना हो गया 4, आप यहाँ पे 2 लगा दे, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। बोले कोई दिक्कत? आपको समझ में आ गया? तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता सॉल्ट और वाटर, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेसिस then it form salt and water, then the reaction is called neutralization reaction। रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए लिख लें, बहुत अच्छा, चलिए लिख लें। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है? पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अभी देखिए डेफिनेशन याद करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो बस समझ जाए डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। मान लिया जाए कि पहला बार में जो रहता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जहां पे रिएक्शन होने जा रहा है, और जहां पे जो चीज बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो बात करें अगर मान लिया जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन से लेते हैं, तो मान लिया जाए कि कार्बन ऑक्सीजन को हम जलाना चाहते हैं, कार्बन को कंबशन करवाना चाहते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर 6 है, तो पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा घर में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए क्योंकि ये नॉन मेटल है, 8 में से 4 गया 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? याद रखिएगा, चाहे मॉलिक्यूल रहे, चाहे O2 चाहे O3, हमेशा एक ही एटम लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम बैलेंस कर देंगे बाद में एटम को। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, और 6 होता है तो आपको बताया था कि वैलेंसी के लिए 8 में से 6 को घटाते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, याद रखिएगा जो मेटल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा वैलेंसी, क्योंकि वो चार्ज से क्या होता है? कम। याद रखिएगा मेटल नॉन मेटल हम लोग पहचानते कैसे? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हुआ तो वो कहलाएगा मेटल, और जिसका 4 या 4 से ज्यादा हुआ तो वो कहलाएगा नॉन मेटल, और उसका वैलेंसी हम लोग 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं, याद रखिएगा। तो जो नॉन मेटल होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4 या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा। इसी चलते उसका वैलेंसी जो होता है वो होता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा करके मिलता है। ये बिल्कुल बात याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6। तो आपको पता है कि 6 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा, इसका मतलब ये कहलाएगा नॉन मेटल, और नॉन मेटल का वैलेंसी हमेशा 8 में से घटा कर लेते हैं। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। काटता है तो काट दे, 2 दूना 4, तो बन गया C1O2। C1O2 को हम लोग बोलते हैं CO2, तो क्या बन गया? CO2। इसका मतलब कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर एक दूसरे में कंबाइन कर रहा है, फिर से सुनिएगा, वे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट या एटम, वे 2 या
दो से ज्यादा एलिमेंट या एटम एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है और वो एक ही सब्सटेंस को बना रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से, देखिए दो भी है और दो से ज्यादा भी रह सकता है, तो जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर एक दूसरे में कंबाइन कर रहा है और वो एक ही सब्सटेंस बना रहा है, तो वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो कहलाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब कि दो सब्सटेंस या those reaction in which two or more substance combine together to form a single product, मतलब अकेला सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए लिख ले। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा सा आ रहा है। पॉज करके लिख ले। ये सब लिख दिया इस चलते कि बार बार वैलेंसी आपको निकालना पड़े। जो नॉन मेटल होता है उसका 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसका वैलेंसी हमेशा 8 में से घटा करके मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग क्या, तो मान लिया जाए कि नाइट्रोजन और मिले हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, पहला घर में 2, दूसरा घर में 5, और हाइड्रोजन का बात करें एटॉमिक नंबर 1, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 1, ये 5 है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल और नॉन मेटल रहता है तो उसका वैलेंसी निकलता है किससे, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटा करके, और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3 बचा। और हाइड्रोजन का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 4 से कम है, इसका मतलब वो है मेटल, और मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंसी के बराबर होता है, और वो भी कितना 1। अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रोजन का होता है 3 और हाइड्रोजन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, N के साथ 1 और H के साथ 3, क्या बन गया NH3, और यहाँ पे लिख दिया NH3। अब नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2 और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो 2 से बैलेंस कर दिए, हाइड्रोजन 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 दे दे, इक्वेशन हो गया बैलेंस। बोलिए कोई दिक्कत? बहुत बेसिक से सिखा रहे हैं, इतना तो बेसिक से कि तब 6ठा 7वां का बच्चा भी बना लेगा, बिल्कुल बेसिक से है रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चलते का, तो अगर मान लिया जाए नेक्स्ट रिएक्शन का अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आ जाएगा का हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, तो 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रन 6 हो गया मतलब 4 या 4 से ज्यादा। इसका मतलब वैलेंसी अगर निकालना हो तो नॉन मेटल का 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाते हैं, तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 8 माइनस 6 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और हाइड्रोजन का 1 है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा 1 होगा, और ये कहलाएगा मेटल क्योंकि इसका 4 से क्या है कम, तो इसका ये कहलाएगा मेटल। इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या बना H2O, यहाँ पे बन गया क्या H2O। अभी देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो 2 से लगा दे और बाकी 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन भी 2 दूना क्या हो गया 4। आपका इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। बताइए किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। अब जो आप लोग का आएगा, अब आप लोग को हम ले रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद हम आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे। पहले डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां देखिएगा, हेडिंग लगा देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। चलिए देखिए सीखते आ रहा फिगर यानी बहुत अच्छा।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए एग्जांपल से ही चलते हैं, केमिकल रिएक्शन से ही चलते हैं, आप लोगों को पूरी तरीका समझ में आएगा। चलिए केमिकल रिएक्शन से ही चलते हैं। यहाँ पे कुछ मेटल का वैलेंसी आपको निकालना आना चाहिए, वो बार बार निकालते हुए चलेंगे क्योंकि आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाए। चलिए हम सॉल्ट लेते हैं, जैसे MgSO4 दिया हुआ और यहाँ पे NaCl दिया हुआ है। अब ये दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे करेंगे, दोनों का दोनों क्या सॉल्ट, कैसे, मेटल और ये तुम्हारा निगेटिव रेडिकल, ये भी मेटल और ये क्लोराइड भी निगेटिव रेडिकल। चलिए ब्रेक करते हैं, Mg अलग हो गया और SO4 अलग हो गया, बताइए कोई दिक्कत, Mg अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। याद रखिएगा SO4 का -2 होता है, या ऐसे भी ना याद रखिएगा तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 2, 2 है, इसका मतलब क्या होगा मेटल, और इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा 2, और वैलेंसी 2 होगा तो मेटल कहलाएगा। तो मेटल का हमेशा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो जितना -2 उतना +2, देखिए ऑटोमेटिक आ गया, आपको निकालने का भी जरूरत नहीं, क्यों, जितना माइनस चार्ज रहेगा उतना ही प्लस चार्ज दीजिएगा, जितना माइनस चार्ज रहेगा उतना ही प्लस चार्ज दीजिएगा। इसी चलते इस तरीका से Na को और Cl को हम लोग कर सकते हैं। Na का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 1, पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 1। अब एक इसका वैलेंसी हो गया, तो वैलेंसी 1 हो गया, इसका मतलब मेटल है और मेटल का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी चलते यहाँ पे Na का कितना हो गया +1। तो याद रखिएगा जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। ये Mg प्लस अट्रैक्ट करेगा इस Cl के साथ निगेटिव के साथ, और ये Na प्लस इस माइनस के साथ जाएगा। फिर से सुनिएगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, तो आपका Mg Cl के साथ गया तो Mg का हो गया 2 और Cl का हो गया 1, तो क्या बन गया Mg1Cl2, क्या बन गया Mg1Cl2। और यहाँ पे याद रखिएगा Na का हो गया 1 और SO4 का, Na का देखिए 1 और SO4 का कितना 2, तो क्या बन गया Na2SO4, Na2SO4। अब बताइए सोडियम यहाँ क्या है 2, तो सोडियम अगर 2 है तो सोडियम यहाँ 1 है तो 2 बना दे। चलिए क्लोरीन यहाँ क्या हो गया 2, क्लोरीन यहाँ पे भी क्या हो गया 2, SO4 1, SO4 क्या हो गया 1 और Mg1 और Mg भी क्या हो गया 1, इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब देखिए कि इसका डेफिनेशन क्या होगा कि इसमें दो दो को मेटल है, इसमें दो दो को मेटल है और दोनों मेटल एक दूसरे को क्या कर रहा है डिस्प्लेस कर रहा है, दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन से। इसका मतलब वो रिएक्शन जब दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोज रिएक्शन इन विच बोथ मेटल displaces to each other, both metal displaces to each other, मतलब सोडियम Mg को और Mg सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा एक दूसरे को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उस रिएक्शन को बोला जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लिखेंगे those reaction in which both metal displaces to each other from its salt solution। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन से दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा तो उसको क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एग्जांपल उतार ले, चलिए बहुत अच्छा, चलिए एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं। चलिए दो एग्जांपल और करवाते हैं, पॉज करके लिख लें। जैसे Na3PO4, उसके बाद अगर
CaCl2। अगर यहां देखे जाए तो सोडियम यहां पे 3 है, तो सोडियम 3 यहां लिख दी। PO4, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 1। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 1। इसका मतलब मेटल है तो +1, तो 3 बन जा 3, तो जितना प्लस उतना माइनस। Ca को अलग कर दीजिए और क्लोरीन को अलग कर दीजिए। क्लोरीन क्या हुआ गया? 2। कैल्शियम को बताओगे एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। या क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। तो 17, तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 7, तो 7 ही इसका मतलब नॉन मेटल है, तो 8 में से 7 गया 1, इसका मतलब 1 हो जाएगा माइनस में, तो 2 1 2, तो -2 तो +2। ये सोडियम गया Cl के साथ, एक कैल्शियम गया PO4 के साथ, तो सोडियम का हुआ 1 और Cl का भी हुआ पावर वाला कितना? याद रखिएगा वैलेंसी हमेशा पावर वाला लिया जाता है क्योंकि वही उसका वैलेंसी होता है। ये बन गया NaCl, ये बन गया NaCl, और Ca का 2 होता है, PO4 का होता है 3, PO4 का होता है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया? Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो बन गया Ca3PO4 होल ट्वाइस, और ये बन गया NaCl। क्या बन गया? NaCl। बैलेंस करना आसान है, कैल्शियम 3, तो कैल्शियम 3 दे दें। अब देखिए क्लोरीन 2 3 6, तो अब 6 दे दे, और सोडियम वहां भी 6 हो गया, तो यहाँ 2 दे दे। PO4 2 और PO4 यहाँ पे भी 2। इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। बताइए कोई दिक्कत? चलिए, और भी हम लोग कल इसका रिएक्शंस करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा वीडियो आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बिल्कुल आप लोग बेसिक मजबूत कर लीजिए कि आगे हम चैप्टर पढ़ाएं तो आप लोग को समझ में आए। ये सब क्लास के लिए है, 7 का, 8 का, 6 का, 9 का, 10 का, ये सब क्लास इस बेसिक को पढ़ सकते हो, और बहुत आसानी तरीका से आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। तो बस आप लेक्चर 1 से देखते जाइए और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा, और अगर आपको बात समझ में नहीं आता है तो आप फिर से दोबारा उसको देखें और समझने की कोशिश करें, और लेक्चर 1 बाय 1 आते जाएगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।